एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है सैटरडे तो और टाइम हो गया है 11:30 का होने वाला है लगभग। और मैं जा रही हूँ आराध्या के स्कूल क्योंकि आराध्या का आज पीटीएम है। तो एक्चुअली हस्बैंड गए थे क्योंकि वहाँ पे काफ़ी मतलब भीड़ थी, क्राउड था, तो इस वजह से उनको ऑफिस के लिए लेट हो रही थी, तो वो ऑफिस निकल गए। उन्होंने मुझे फ़ोन कर दिया और मैं जल्दी जल्दी तैयार हुई हूँ। और ये आराध्या भी तैयार हो गई है। आराध्या, आराध्या, हेलो, से हेलो। सो हम फटाफट से जा रहे हैं। एक्चुअली मेरा जाने का नहीं था, बट फिर भी अब मैं तैयार हो गई हूँ, मैं जा रही हूँ, मुझे लेट हो रही है। मिलती हूँ थोड़ी देर में, बाय बाय। एक्चुअली मुझे ऑटो नहीं मिल रहा है, ऑटो के लिए बड़ी देर हो रही है मुझे। अभी वहाँ पे सामने खड़े हुए हैं ऑटो वाले, तो मैं उनसे बात करती हूँ, शायद में भी वो ले चले। फाइनली ऑटो मिल गया है और हम ऑटो में बैठ गए। तो मैं यहाँ पे बात ही कर रही थी आप लोगों से, बट ट्रैफिक इतना शोर था कि मुझे फिर म्यूट करके वॉइस ओवर ही करना पड़ रहा है। तो हम बट फाइनली बैठ गए हैं। ठीक है, इस तो हो गया है, मैं आ गई हूँ वहाँ से और अब जा रही हूँ घर के लिए। तो अब जा रही हूँ रिक्शा या ऑटो के लिए। और मेरा इतनी गर्मी है कि फेस बिल्कुल रेड रेड हो गया है मेरा, और लोग मुझे देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है मैं क्या कर रही हूँ। फाइनली बाहर आके मुझे ऑटो मिल गया था। मैंने पहले सोचा था कि मैं मार्केट चली जाऊँ, करोल बाग मार्केट, बट मैं गई नहीं। आराध्या के मेरे को कुछ सैंडल्स वगैरह देखने थे, बट हस्बैंड भी बोल रहे थे कि चले जाओ, बट मेरा एकदम ही सडनली प्लान चेंज हो गया। इतनी गर्मी में मेरी हालत ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। मैंने सोचा फटाफट से बैठूँ और फाइनली घर पहुँच जाऊँ। थोड़ी हवा लग रही है ना, तो अच्छा लग रहा है। हे गाइस, तो घर पे आ गई हूँ और सारा काम अभी फैला हुआ है। एक्चुअली जल्दी जल्दी भागी थी सुबह और इतनी गर्मी है सच में, मैं आपको क्या बताऊँ कि हालत ख़राब हो गई। हम लोगों के आते ही एसी जलाया है, ये देख सकते हैं। इतनी हालत ख़राब हो रही है कि गर्मी के मारे बाहर तो कहीं जाने की कोई सोच भी नहीं सकता। और आराध्या भी आ गई है, काफ़ी टायर्ड हो रहे हैं हम। फटाफट से मैंने ऑटो करा। एक्चुअली ऑटो भी मुझे बाहर आके मिले थे मेन रोड से, और बहुत ज़्यादा टायर्ड हो रही हूँ, हालत ख़राब हो गई है मेरी। और चलिए थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, कपड़े वपड़े चेंज करती हूँ, फिर आप लोगों से फिर से बात करती हूँ। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ आराध्या की ऑयलिंग करके, चुटिया करके रबड़। एक्चुअली ना मैं इसके कितना भी कर लूँ, ये बाल खोल के फिर थोड़ी देर बाद वही हाल कर लेती है, पूरे बाल बिखेर लेती है। तो मैं इसे कह रही हूँ हम बाल मत खोलना, वरना मैं पिट्टी करूँगी। मैंने भी यहाँ पे ऑयलिंग कर ली है और यहाँ पे मैं इस तरीके से थोड़ा सा
अपने सर पे हाथों से प्रेस करती हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है। और ये पीछे शोल्डर वगैरह भी तो काफ़ी रिलैक्सिंग मिलता है ऑयलिंग करने के बाद। तो मैंने कहा चलो मैं आज कर लेती हूँ, इतने दिन बाद, काफ़ी दिन बाद मैंने ये इतना बड़ा काम करा है। हे गाइस, तो आराध्या के भी मैंने ऑयल लगा दिया है और आज मैंने भी लगा लिया है। तो आज मैंने नारियल का ही ऑयल डाल लिया। एक्चुअली मैं लगाती तो नहीं हूँ, मैं तो अपना होममेड ऑयल लगाती हूँ और मुझे वही अच्छा लगता है, आंवले वाला, जो सरसों के तेल वाला। लेकिन सैटरडे था तो मैं सरसों का तेल नहीं लगा सकती थी, तो बहुत दिन बाद ये काम कराया ना, तो बहुत तसल्ली सी मिल रही है। मतलब कह लो कि काफ़ी टाइम से मैं तेल नहीं डाल पा रही थी अपने बालों में। मेरे बालों की हालत इतनी बेकार हो रही है ना, मैं आपको बता नहीं सकती, इतने ज़्यादा बाल टूट रहे हैं, पता नहीं क्या कारण है। और आराध्या के भी मैंने ऑयलिंग कर दी है। तो आराध्या के भी मैं पहले अपने ही वाला ऑयल लगाती थी, बट मैं इसके लिए मैंने नारियल का ही मंगा लिया, क्योंकि मैंने सुना है ज़्यादातर कि नारियल का ही बच्चों के लिए बेस्ट रहता है। तो मैंने कहा चलो पहले ये काम कर लेते हैं। और कपड़े मैंने चेंज कर लिए थे, क्योंकि उन कपड़ों में तो मेरे से काम होता भी नहीं। और अब जा रही हूँ कुछ बनाने के लिए। और आज 1-2 मतलब 1:45 का टाइम हो गया है और अभी तक भी ना मेड नहीं आई है और उसका कोई कॉल भी नहीं आया है। और मैंने भी नहीं करा के थोड़ा सा मैं रेस्ट करा, फिर सुबह कपड़े वपड़े चेंज करे और फिर मैंने ऑयलिंग कर ली। मैंने कहा चलो पहले ये काम भी कर लेती हूँ। फिर ऐसा होता है ना कि सारे काम तो होते रहते हैं, बट ना ये पेंडिंग पड़ा रहता है तो पड़ा ही रहता है। और अब तो बहुत अच्छा लग रहा है इतने दिन बाद ये काम कराना। मतलब कह लो कि एक अच्छा लगता है ना, बालों में ऑयलिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। तो मैंने आज हेयर वॉश भी करा था। सैटरडे को वैसे करते नहीं है, बट मैंने कर लिया, मुझे क्योंकि मैंने ऑयलिंग कर लिया, फिर मैं कल वॉश कर लूँगी सर को, तो इस वजह से। और राधिया के भी लगा दिया था। राधिया की मैं चुटिया करके लाती हूँ, वो बाल खोल लेती है। मैंने उसको डांटा है, मैं कहा अगर आपने चुटिया खोली तो मैं वहाँ की पिट्टी करूँगी। तो देखो सी है वो पीछे से। तो फिर अब जा रहे हैं हम, कुछ बनाते हैं खाने के लिए। और मेड को भी करती हूँ फ़ोन, थोड़ा बहुत जो सामान फैला हुआ था वो थोड़ा एक सा करा है। तो और चलिए फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। बाय, टेक केयर, बाय कर दो। आप लोगों से बात करने के बाद मैंने कॉल करा, वैसी मेड आ गई थी तो कह रही आज मुझे किसी और के घर पे काफ़ी टाइम लग गया, तो इस वजह से मैंने कहा चलो। तो मेड के जाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। और किचन में आने के बाद सबसे पहले मैं जो सुबह का मतलब ब्रेकफास्ट करने के बाद किचन ऐसे ही पड़ा है, तो अभी मैं सारा एक सा भी करूँगी। और यहाँ पे मैंने ले लिया छोटा सा पतीला, और ये है अंडा बॉईल करने का। तो हस्बैंड लेकर आए थे, ज़्यादा नहीं लाए हैं वो, मैंने थोड़े ही मंगाए क्योंकि अब वैसे भी अब कहाँ खा पाएंगे वैसे। तो मैं तो नहीं लेती हूँ, मैं तो बिल्कुल नॉनवेज नहीं खाती हूँ, हस्बैंड खाते हैं। और आराध्या को भी मतलब मैं ज़्यादातर अंडा ही देती हूँ, बाकी नॉनवेज तो वो ना के बराबर ही खाते हैं, ना तो मैं बनाती हूँ, तो इसी वजह से। और मैंने कहा चलो बच्चे को तो अंडा देना ही चाहिए, मैंने कहा चलो आज दे देती हूँ मैं, जब तक मैं अपना खाना वाना बनाऊँगी तब तक वो अंडा खा लेगी, तो इस वजह से। हे गाइस, तो मेड आ गई थी, मतलब मैंने कैसे कह लो कॉल करा, वो दरवाजे पर थी, तो उसको एक्चुअली किसी और के घर पे देर हो गई आज। तो फिर चलो मैंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि मैं भी आज चली गई थी, तो अच्छा ही है वो लेट आई तो। और क्या कहते हैं, और मैंने आराध्या के लिए यस अंडा उबालने रख दिया। आराध्या मांग रही है अंडा, मैं आराध्या को देती हूँ। एक्चुअली मैं तो नॉनवेज नहीं खाती हूँ, हस्बैंड और मैं, आराध्या भी मतलब नॉनवेज तो नहीं, बट अंडा तो मैं देती हूँ उसे, क्योंकि बच्चों को तो बहुत ज़रूरी होता है अंडा वगैरह देना। तो यही होता है कि मैं सैटरडे संडे दे देती हूँ, फिर मंडे ट्यूसडे रह जाता है। और वैसे भी अब तो वैसे भी गणेश चतुर्थी आ रही है और सारे फेस्टिवल आ रहे हैं, तो अब तो वैसे ही बंद हो जाएगा 2 महीने के लिए। तो बच्चों को तो अंडा डेली देना ही चाहिए, लेकिन हाँ जिस दिन नहीं देना उस दिन तो मैं नहीं देती हूँ, जैसे थर्सडे हो गया और ट्यूसडे हो गया और मंडे भी नहीं देती मैं। तो और मैं आराध्या को थोड़ा बॉइल एग दे देती हूँ, वो खा लेगी जब तक। और जब तक मैं बनाऊँगी अरबी, एक्चुअली मेरा था कि मैं दाल चावल बनाऊँ, बट फिर मेरा मूड एकदम चेंज हो गया। मैं चलो दाल चावल खाने देती हूँ, क्योंकि आटा ऑलरेडी रखा हुआ था मेरे पास, तो मैंने अरबी पड़ी हुई है, तो मैं सोच रही हूँ सूखी या फिर तरी वाली, कैसे पता नहीं, छीलने के बाद ही डिसाइड होगा। तो मैं सोच रही हूँ वही बना लूँ, मेरी अरबी, लेकिन थोड़ी सी बनाऊँगी। और शाम के लिए सोच रही हूँ भिगो दूँ राजमा वगैरह, और तो राजमा चावल वगैरह बना लेंगे शाम को। तो चलिए थोड़ी बहुत अरबी छीलती हूँ और फटाफट से चौक से भी भूख भी लग रही है, क्योंकि जब देर हो जाती है ना तो ऐसे होता है क्या बनाऊँ क्यों बनाऊँ, और टाइम से बन जाता है ना तो फिर सही रहता है। तो चलिए छीलती हूँ और फटाफट से बनाती हूँ अरबी। बट ये नहीं पता कि तरी वाली बनाने वाली हूँ या सूखी, वो तो डिसाइड होगा बाद में। थोड़ा सा मुझे सब्जियाँ थोड़े लिक्विडी फॉर्म वाली ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं, क्योंकि ना उससे पेट भर जाता है, लेकिन जो सूखी होती है ना उनसे थोड़ा सा ऐसे ही रहता है।
मन नहीं करता, जितनी हो सकता है मैं अवॉइड ही करती हूँ सूखी सब्जियाँ। बहुत कम होता हुआ कि सूखी हम सब्जी कम ही बनाते हैं, या तो कभी कभार मॉर्निंग में ही बनती है, और रात में तो वैसे भी थोड़ी लिक्विडी वाली बनानी ज़्यादा बेस्ट रहती है। और ये शोर ना एक्चुअली मैं बता भी रखा है, जो ना मेन रोड का ही घर है, तो काफ़ी गाड़ियों की चलने की आवाज़ आती है, और पीछे से आ दिया पी 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 स्टार्ट है। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में। यहाँ पे मैंने ले लिया छोटे से बर्तन में पानी, और इसमें डाल दूँगी सॉल्ट, और उधर अंडा भी बॉईल हो चुका है। और जब तक वो ठंडा होगा तो मैं अपने अरबी छील लूँगी। और अरबी के मतलब जो मैं पानी लेती हूँ उसमें मैं नमक डाल लेती हूँ, ताकि सही रहता है अरबी अच्छे से, वो चिकनाहट वगैरह जो है होती है ना वो सही हो जाती है, क्योंकि अरबी में काफ़ी चिकनाहट होती है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी ही अरबी छीलूँगी, क्योंकि मैं और आराध्या ही हैं, तो ज़्यादा तो बनाना ठीक नहीं है, जितना हम खा सके बस उतना ही बनाएंगे, तो ज़्यादा पूरी नहीं छीलने वाली हूँ। तो चलिए फटाफट से पहले मैं अपनी अरबी छील लेती हूँ, और उसके बाद आप लोगों से बात करती हूँ। तो ये मेरी अरबी कट चुकी थी, और मतलब छील ली थी, और इसको नमक के पानी में डाल के और इसको धो लिया है, ये देख सकते हैं आप। और उसके बाद ये है एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा, 2-3 लहसुन और 1 मिर्च। तो इसका मैं पेस्ट बना लूँगी, मतलब मैं इसमें ही कलर में हाथ से कूटूँगी। और ये रख दी है मैंने कढ़ाई। तो चलिए, और मैं सोच रही हूँ कि आज मैं दाल वाली अरबी बना लूँ, और वो वाली रेसिपी मैं ऑलरेडी भी शेयर कर चुकी हूँ, एक बार और आप लोग देख लीजिए आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई रख दी है, और अभी मैं इसमें डाल देती हूँ तेल। तो यहाँ पे डाल दिया है मैंने तेल डालने के बाद जब तक जितनी देर में तेल गर्म होगा उतनी देर में मैं सिंगल मिर्ची लिए, काफ़ी है इतनी सब्जी के लिए, और ये नींबू मैं लास्ट में डालूंगी। तो यहाँ अदरक लहसुन और 1 मिर्ची का मैं पेस्ट बना रही हूँ। प्याज और टमाटर वगैरह मैं कुछ भी ऐड नहीं करती हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ। तो ये अरबी मैंने 3-4 पानी से धो ली थी, तो मैं इसको निकाल के प्लेट में साइड रख रही हूँ, ताकि इसका थोड़ा और पानी निकल जाए, क्योंकि जब हींग और अजवाइन में मैं इसको छौंकूँगी ना बड़ी तेज़ छींटे आते हैं, तो इस वजह से मैंने इसको निकाल के प्लेट में रख दिया है। तो चलिए जब तक मैं अपने अदरक लहसुन का पेस्ट बना लेती हूँ खल्लड़ में। तो यहाँ पे हो गया है तेल गरम, और मैं ले रही हूँ हींग और अजवाइन। तो ये देख सकते हैं, तो सबसे पहले हींग और फिर अजवाइन में फिर मैं उसके बाद डाल दूँगी अरबी, और अरबी को 2-4-5 मिनट के लिए मैं उसमें फ्राई करने दूँगी, और सिम गैस पे। मैंने तेज़ गैस कर दी है थोड़ी सी, ऑलरेडी वो थोड़ी सिम गैस पे फ्राई होगी, थोड़ी तेज़ पे करूँगी फिर सिम कर दूँगी। अदरक लहसुन और 1 मिर्ची का पेस्ट सब बना लिया मैंने इस तरीके से, अदरक कूटने वाली में, आई मीन खल्लड़ कहते हैं हमारे में, तो पता नहीं आप लोगों में क्या कहते हैं। तो यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ दाल। तो मैं जैसे अरबी और दाल बनाने वाली हूँ, तो दाल मैं लूँगी जो लाल वाली मसूर की दाल होती है ना, तो वो वाली। तो मैं वो थोड़ी ही क्वान्टिटी में लूँगी, क्योंकि बहुत थिक हो जाती है, काफ़ी होती है थोड़ी सी, तो इतनी सब्जी के अकॉर्डिंग इतनी काफ़ी है। वैसे तो अरबी और दाल में दाल थोड़ी ही डलती है, उससे अच्छा एक थिकनेस आ जाती है। तो ये अरबी आपको देख सकते हैं फ्राई हो चुकी है, तो बस इससे ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी मैं, फिर ना कड़वी कड़वी लगेगी, हल्की गोल्डन ब्राउन हो गई है। तो 1-2 मिनट के लिए मैं इसको अदरक लहसुन और मिर्ची को इसी अजवाइन में डाल के फ्राई कर लूँगी। उसके बाद मैं अपने जो बाकी बेसिक मसाले हैं वो ऐड करूँगी। पहले 2 मिनट के लिए इनको पकने देती हूँ। तो 2 मिनट के लिए जो अदरक लहसुन मिर्ची और अजवाइन उसमें अरबी में पक गए थे। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ लाल मिर्च, और उसके बाद ये है नमक। तो सारी चीज़ें आप अपने टेस्ट अनुसार और क्वांटिटी के हिसाब से ही डलती हैं। तो मेरी तो सब्ज़ी कम है, तो मैं तो कम ही डाल रही हूँ। और ये हल्दी, तो हल्दी थोड़ी सी और डाल दे रही हूँ मैं। और उसके बाद डालूँगी मैं धनिया पाउडर, और उसके बाद फिर इनको मैं मिक्स कर दूँगी, और इनको 2 मिनट के लिए फ्राई होने दूँगी। जब तक ये फ्राई होंगी, और ये थोड़ा सा मैंने इसी अदरक लहसुन वाले में पानी लेके इसमें डाल दिया, थोड़ा सा गिर भी गया है वो साइड में, तो देख सकते हैं। और उसके बाद चलिए मैं अपनी दाल को भी वॉश कर लेती हूँ इसमें डालने के लिए, इसको वॉश करके लाती हूँ। तो ये मेरी दाल वॉश हो गई है। अब इस दाल को इसमें डाल दूँगी, मसाले के साथ अरबी पक गई है बहुत अच्छे से। अब 2 मिनट के लिए मैं दाल के साथ भी पकाऊंगी, और फिर इसमें बहुत ही अच्छी सी फिर मतलब तेल सेपरेट हो जाएगा इसके साथ भी। उसके बाद हम इसमें वाटर ऐड कर देंगे। तो वाटर थोड़ा सा मतलब आधा गिलास, मतलब 1 गिलास तो लगभग डलेगा ही, क्योंकि जो ये दाल होती है ना बहुत जल्दी पानी अब्सॉर्व कर लेती है। तो थोड़ा सा ठीक ही पानी डालना है, तो जितने में आपकी सब्ज़ी बन जाए, या फिर एक बार और देख लीजिएगा, तो अगर कम पड़े तो और भी डाल सकते हैं, अदरवाइज़ तो उतना काफ़ी है 1 गिलास के अराउंड। तो बस 2 मिनट के लिए मैं इसको पकने दे रही हूँ। तेज़ गैस ही कर लिया मैंने, क्योंकि सिम पे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी। आप लोगों को तो पता ही होगा जब भूख लगती है तो। तेल अच्छे से सेपरेट हो गया था। अब मैंने इसमें डाल दिया है पानी।
तो पानी तो लगभग 1 गिलास ही डालना है और बाकी फिर इसकी सिम गैस कर देंगे। और देख सकते हैं बस इतना ही डाला है मैंने, बाद में ज़रूरत होगी तो और डाल लूँगी। और ये सिम गैस कर दिया, अब इसको पकने देते हैं हम। सो गाइस, सब्जी मेरी सूख गई है और लाइट चली गई, आपको अंधेरा लगा हुआ पीछे से। और ये राधिया के लिए मैंने अंडे छील लिए हैं और मैं उसको काले नमक के साथ खिलाऊंगी, तो इससे थोड़ा सा उसको अच्छा भी लगेगा। तो जब तक मेरी सब्जी बन रही है, जब तक मैं आराध्या को अंडा खिलाता। आराध्या एक्चुअली आप देख सकते हैं येलो वाला पार्ट नहीं खाती है वो बिल्कुल भी, और देना चाहिए बट वो खाती नहीं है। तो बस वो जो ऊपर का वाइट वाला पोर्शन होता है बस वही खाती है वो। तो चलिए पहले जब तक उसको मैं भी कुछ खिला देती हूँ और उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ सब्जी मेरी। तो यहाँ पे मैं आ गई और आराध्या को अंडा खिलाने, तो मैंने कहा मैं ही खिला देती हूँ उसको, क्या दूँगी, वो फिर पूरे हाथ वाथ गंदे करेगी। और यहाँ पे हम कुछ देख के हंस रहे हैं और अंडा भी खा रही है आराध्या। जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया था कि मैंने इसकी छुट्टियाँ कर दी थी ऑयलिंग करके, और ये देख सकते हैं इसने फिर बाल खोल लिए। मतलब मैं कितनी भी कर लूँ ना, ये दिन भर में 10 बार भी करूँ तो 10 बार भी खोल देगी आराम से। सो गाइस, ये लगभग होने ही वाली है। एक्चुअली ना दाल जो होती है ना वो ज़्यादा मतलब पानी ऑब्जर्व कर लेती है, तो मैंने इसमें थोड़ा और पानी डाला था उसके बाद में, क्योंकि एकदम गाढ़ी सी हो गई थी। और ये देख सकते हैं अभी ये थोड़ी देर में बस हो जाएगी और मैं इसमें फिर नींबू डाल दूँगी। और काफ़ी गर्मी हो रही है आज, तो पता नहीं आज का दिन कैसा है, बहुत ही गर्मी वाला दिन है। और चलिए मैं रोटी भी बना लेती हूँ अपने लिए। तो यहाँ पे लगभग बस सब्ज़ी होने ही वाली है, तो मैंने कहा चलो मैं दूसरी तरफ फटाफट से अपनी रोटियाँ भी सेक लेती हूँ। और यहाँ पे बस मैं रोटी ही बनाऊँगी सिंपल, ज़्यादा कुछ नहीं। और मैं मतलब हमारे में तो चिमटे वाली ही खाते हैं, जो मतलब गैस पे सेकते हैं। वैसे तो जो ये गैस होती है वो ठीक नहीं होती है, मतलब हम डायरेक्ट उस पर रोटी को अटैच करते हैं, बट क्या करें, अभी तो यही है, इसी तरीके से बनाते हैं। तो फिर आप लोग ये कमेंट मत करिएगा। और ये आप देख सकते हैं कि मैंने थोड़ा सा ना तवे पे आटा लगाया है, तो मैं चेक कर रही हूँ कि हल्का सा ना, अगर आपको देखना है कि तवा गर्म है या नहीं, तो हल्का सा उस पर आटा लगा के देखिए। अगर वो तुरंत ही रेड सा हो गया ना, मतलब डार्क सा, तो फिर समझ लो आपका तवा एकदम अच्छे से गर्म है, तो आप रोटी डाल सकते हो उस पर। तो ये ट्रिक है बताई हुई हमारे बड़ों की, तो बस मैं वही फॉलो करती हूँ। कभी कभार पुरानी चीज़ें भी फॉलो कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पे फटाफट से मैं बना रही हूँ रोटियाँ। और लाइट भी गई हुई है, अभी तक तो लाइट भी नहीं आई हुई है, तो बड़ी गर्मी सी लग रही है। और ऊपर से भूख, ऊपर से गर्मी आप सोच सकते हैं क्या हालत हो रही होगी इस टाइम पे मेरी। तो बस यहाँ पे मैं जितनी जल्दी हो रहा है उतनी जल्दी ही कर रही हूँ। ये मैं इस तरीके से ही सेक के बनाती हूँ रोटियाँ। और ये देख सकते हैं गर्मा गर्म रोटियाँ तैयार हैं, आप लोग भी खा लीजिए। उधर सब्ज़ी भी मेरी लगभग हो चुकी है, तो मैं उसके बाद अपना मतलब फटाफट काम निपटा के और फिर हम फटाफट से खा लेंगे रोटी। क्योंकि इस टाइम पे मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कि कितनी तेज़ वाली भूख लग रही थी। और बाहर से कुछ लाना ठीक नहीं है हेल्थ के लिए, इतनी गर्मी में पता नहीं कैसा किस टाइम का बना हुआ होता है। तो थोड़ी सी मेहनत के बाद मेहनत का फल तो अच्छा ही होता है ना। सो गाइस, मेरा रोटी भी बन गई है और बर्तन गैस वैस सब क्लीन हो गया है। मैं आपको दिखा देती हूँ, पूरा साफ़ है ये। और ये इधर आपको दिख रहा होगा, ये है नींबू वाला, मैं लाई थी लेकिन इसको वॉश करना भी इसलिए। और ये सारा बर्तन सब क्लीन हो गए। और ये देख सकते हैं, तो ये सब काम भी मैंने निपटा दिया है, क्योंकि मैंने कहा चलो रोटी खाऊंगी तो तसल्ली से। और बस अब मैं सब्ज़ी दिखाती हूँ आपको। और ये आधा नींबू मैंने काट लिया है, आधा ही डालूंगी क्योंकि ज़्यादा सब्ज़ी नहीं है ना। कि मैं इसमें ऐसे करके डालूंगी। ओह सूखा है ये तो। क्या डाल रहे हो मम्मी? नींबू? नींबू पानी? फिर क्यों नहीं डालते इससे नींबू पानी? ये थोड़ा सूखा सा हो रहा है। अच्छा, फिर इसे गीला करते पानी में। डालने के बाद मैंने सब्ज़ी गरम कर ली थी, तो अब मैं गरम करके अपनी कटोरी में सर्व कर रही हूँ। और मेरा ऑलमोस्ट सब काम भी हो गया किचन का, बस एक की कढ़ाई रह गई है, वो मैं बाद में वॉश कर लूँगी। तो पता नहीं कैसे कैमरा इतना जूम हो गया था, तो मैं आपको इस तरीके से दिखा पा रही हूँ।
और ये देख सकते हैं मेरी अरबी और दाल की सब्ज़ी बन के तैयार है। और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, कोई ज़्यादा तामझाम भी नहीं होता, बहुत जल्दी बन जाती है। गाइस लाइट भी आ गई है फाइनली। जब तक मैं काम करके हटी ना तो लाइट आ गई। और भगवान ने शुक्र है मुझ पर अपनी कृपा बरसा दी, क्योंकि रोटी मुझसे गर्मी में बिल्कुल नहीं खाई जाती। और ये देख सकते हैं ये मेरी प्लेट, ये अरबी दाल और ये थोड़ा आम का अचार है, रोटी। और मेरा कुछ मीठा खाने का दिल कर रहा था तो गुलाब जामुन रखे हुए थे, तो मैंने एक निकाल लिया। तो उसमें से आधा राधिया ले लेगी, आधा मैं ले लूँगी। वैसे तो और भी है बट थोड़ा सा ही मन कर रहा है। और छाछ नहीं है, जो छोटा मैं छाछ ज़रूर लेती है, दही, दोनों चीज़ ख़त्म हो रही है। तो हस्बैंड ले आएंगे शाम को या मैं नीचे जाके ले आऊँगी बाद में। और अब बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब काम वाम करने के बाद, मतलब मेहनत करी और बाद में मेहनत का फल दिया भगवान ने। तो लाइट आ गई, क्योंकि बिना लाइट के इतनी गर्मी में हालत ख़राब होने वाली बात है। मुझे तो बिल्कुल रोटी नहीं खाई जाती। तो शुक्र है भगवान का, थैंक यू सो मच गॉड जी कि आपने लाइट भेज दी, क्योंकि हालत ख़राब हो जाती है। हाँ, और चलिए आराध्या और मैं खाते हैं खाना, और लीजिए आप लोग भी खा लीजिए। और चलिए फिर खाना खा के बात करती हूँ। और फिर आपको मैं आज वो भी दिखाऊंगी कि मतलब जो सोनिया है दबंग जाटनी ब्लॉग्स की, उन्होंने मुझे क्या दिया था। एक्चुअली उन्होंने तो दिखाया बट मैंने नहीं बताया था, तो वो भी बता दूंगी मैं आपको। उसके बाद मैं ब्लॉग एंड कर दूंगी। और ज़रूर से बताइएगा कि आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉग छोटू सा। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब लोग। और मैं आपको दिन के बाद से अब मिल रही हूँ, शाम हो चुकी है। और जोत बत्ती मैंने कर दी थी और काफ़ी देर हो गई, मैंने कुछ एक्स्ट्रा छोटे मोटे काम करे थे। और फिर मैंने कहा चलो, मैंने ब्लॉग भी एंड नहीं किया तो मैं एंड कर देती हूँ। और आप देख सकते हैं बाल कैसे हो रहे हैं मेरे चिप्पू चिप्पू से, बट अच्छा लग रहा है। बहुत दिन बाद ऑयलिंग करी थी ना, हाँ ऑयलिंग करी थी ना, तो आराध्या भी उठ गई। आराध्या और मैं दोनों ही सो गए थे, क्योंकि काफ़ी टायर्ड हो रहे थे हम लोग, क्योंकि वहाँ गए, वहाँ से आई, फिर थोड़ा बहुत काम, फिर लंच बनाया। तो यही सब बस, थोड़ी थकान तो हो जाती है। हाँ, और ये आराध्या बोल रही है। और अब मुझे बनाना है अपना डिनर, और चाय भी बनाऊंगी अभी। चाय ना मिले ना मेरे को तो चैन ही नहीं आता बिना चाय के। आप में से कौन लोग हैं चाय लवर। मतलब इतनी ज़्यादा चाय लवर भी नहीं हूँ कि मुझे मतलब सुबह शाम रात दिन 10 बार चाय चाहिए। सिर्फ 2 टाइम तो चाहिए, और ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी तो चाहिए। एक बार सुबह और एक बार शाम। बस शाम को कभी स्किप हो भी जाता, लेकिन सुबह तो है ही है। और कभी कभार तो बहुत ही ज़्यादा ऐसा होता है कि बस क्रेविंग्स ही होती है ना चाय की। कौन है चाय लवर। कई लोग तो काफ़ी चाय लवर होते हैं, बट उतना नहीं हो, लेकिन हूँ थोड़ा तो चाहिए होता है, थोड़ी फ्रेशनेस के लिए। तो चलिए, मैं आपको इस ब्लॉग को भी एंड करना है, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मैं इसको भी फिर, ताकि मैं कल अपलोड कर दूँगी इसको, यानी कल मॉर्निंग में आपको मिल जाएगा। आज सैटरडे यानी संडे मॉर्निंग में मिल जाएगा आपको। तो मुझे एडिटिंग वगैरह भी करनी है और डिनर भी बनाना है, तो काफ़ी सारे काम है। आई नो कि आप समझ सकते हो। बेटू एक मिनट रुको, छोड़ो। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि जो दबंग चाटनी सोनिया है ना, उन्होंने मुझे क्या दिया था, क्योंकि उन्होंने तो दिखाया बट मैंने अभी तक नहीं दिखाया कि उन लोगों ने क्या दिया था मुझे। एक्चुअली मुझे ऐसा कुछ था नहीं कि वो तो फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो थोड़ा सा वो ही होता है। गिफ्ट तो कह लो कि गिफ्ट तो कोई मायने रखता किसी की लाइफ में। आपस में प्यार होना चाहिए। गिफ्ट से ऐसा कुछ नहीं है कि दिखावा, और छोटा हो या बड़ा गिफ्ट लेने की वाले की भावना होनी चाहिए। तो फिर उन्होंने मुझे ये दिया है, अब दिखाती हूँ मैं आपको। एक मिनट रुको बेटा, मुझे नहीं दोगे। एक मिनट चुप हो जाओ, नेल्स काटूं। तो ये देख सकते हैं, ये अब आपको समझ आ गया होगा क्या है ये। मैं आपको पास, यस, तो ये है बेडशीट विद पिलो कवर, मतलब, और आई थिंक ये डबल बेडशीट है। मैं उतारूंगी पहले। तो ये दिया है सोनिया ने। सोनिया थैंक यू सो मच यार, आपका गिफ्ट मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। और मैं तो कभी ज़रूर आने वाले ब्लॉग्स में बिछाऊंगी और बताऊंगी। और ये देख सकते हैं, मतलब ये इस एक तरफ से तो ये इस तरीके से मैं ओपन नहीं कर रही हूँ। चलो फिर भी मैं दिखा देती हूँ, थोड़ा सा इनकी कवर दिखा देती हूँ, जो पिलो कवर है ना। ऐसे चले चद्दर। तो ये है इसकी पिलो कवर, देख सकते हैं। तो ये बैक साइड से तो ये इस तरीके से है, और जो फ्रंट है इसका ये है। ये बड़ा ही प्यारा लग रहा है, फ्लावर प्रिंट है, आप देख सकते हैं। ये देख, बहुत ही प्यारा लगा है सोनिया गिफ्ट आपका।
और यार ऐसी इतना ज़्यादा आपने क्यों करा, आप मुझसे मिले, इतने अच्छे से बात करी, सब कुछ करा, वही काफ़ी था हम लोगों के लिए। और थैंक यू सो मच सोनिया, इतना प्यारा सा गिफ्ट देने के लिए। और सोनिया आपके गिफ्ट को मैं आने वाले टाइम में ज़रूर भी चाहूँगी और ज़रूर मेंशन करूँगी। तो बताइए आप सब लोग कैसा लगा सोनिया का गिफ्ट। खुशबू आ रही है। प्यारा है ना। और बेडशीट भी ऐसी है, और बेडशीट में भी सेम यही है, बैक साइड से ये है। और बेटू नीचे करो। और ये है, देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा फ्लावर प्रिंट है। तो चलिए बताइएगा आपको कैसा लगा ये मेरा छोटू सा फ्रॉक। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और मैं बनाने जा रही हूँ राजमा चावल बनाऊँगी, या राजमा पराठे, या फिर राजमा रोटी, कुछ नहीं पता। चावल एक्चुअली ख़त्म हो रहे हैं, तो देखती हूँ अगर मैं लेकर आई तो ले आऊँगी। वैसे राजमा के साथ तो चावल ही अच्छे लगते हैं, मतलब मैं अपना पर्सनली बता रही हूँ, बाकी रोटी खाने वाले भी खाते हैं। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। और अभी तो वैसे गुड इवनिंग हो रहा है, तो गुड नाइट तो नहीं बोल सकती, गुड इवनिंग गाइस। तो प्लीज़ आपका एक लाइक बहुत मायने रखता है हमें, प्लीज़ प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो। और फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलती हूँ फिर एक नए ब्लॉग के साथ, बाय बाय, टेक केयर।